का सपने में मिलना या किसी मंत्र का सपने में पढ़ते हुए खुद को देखना, इसका क्या अर्थ होता है। कई लोगों को सपने में इस प्रकार के चीज़ें दिखाई देती हैं कि वो मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति उनको कोई मंत्र दे रहा है और उसको वो जप कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है, क्या उसके बाद उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि वो उसका एक सही मार्गदर्शन हो पाए। तो आज की वीडियो में मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। सबसे पहले जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले संकेत आपको स्वप्न में ही मिलते हैं। सपने में ही आपको वो दैवीय शक्ति संकेत देती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से संकेत दे। आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बचा रही हो, या फिर आप खाई में कूद गए हैं, वो आपको बचा रही हो, या कोई पशु आपको खाने की कोशिश कर रहा है, जैसे शेर है, मगरमच्छ है, वो आपको बचा रही हो। तो ये सभी संकेत वो इष्ट देवी हैं या इष्ट देवता हैं आपके, वो संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से ही आपको प्रदान करते हैं, आपको देते हैं। और ये एक सकारात्मक संकेत होते हैं, तो जो बताते हैं कि आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर आपको मंत्र मिल रहा है सपने में, खुद को पढ़ते हुए आप मंत्र देख रहे हो, या आप हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए सपने में देख रहे हो, या कोई भी पाठ या भजन गाते हुए भी आप अपने आप को सपने में देख रहे हो, ये एक सकारात्मक सपना है। यानी आपकी जो पूजा है वो आपके इष्ट तक पहुंच रही है, उनको स्वीकार हो रही है। इसमें आपको बेधड़क हो जाना है, चाहे आपके दीपक में फिर फूल बने या ना बने, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान आपको कई प्रकार से संकेत देते हैं, दीपक में भी देते हैं, दीपक में भी देते हैं और प्रत्यक्ष भी देते हैं। कोई व्यक्ति सुबह सुबह आपके दरवाजे पर आता है मांगने वाला, या गाय आती है, ये भी सब संकेत ही तो होते हैं। या फिर स्वप्न के माध्यम से उनके दर्शन होना, या इस प्रकार के चीज़ें आपको दिखाई देना कि आप किसी मंत्र को जप कर रहे हैं, किसी कोई मंत्र आपको मिल रहा है, ये सभी संकेत आपके इष्ट देव की कृपा के ही संकेत होते हैं। तो अगर आप खुद को मंत्र पढ़ते हुए देख रहे हैं तो इसका संकेत है पहला, कि आपकी पूजा भगवान को स्वीकार हो रही है। दूसरी बात, आपको किसी मंत्र को, अगर आपको मंत्र मिला है सपने में, अगर आपको कोई मंत्र किसी ने दिया है, किसी ने भी दिया हो, तो बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 11 रुपए की अरदास लगाइए और बाबा से बोलिए स्नान करा कर कि हे प्रभु, ये मंत्र मुझे नहीं पता किसने दिया है, पर क्योंकि मैं आपके चरणों का दास हूँ और मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं इस मंत्र का जप करूँ और मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, तो आप उस मंत्र का जप शुरू कर देना। यकीन मानिए, मात्र 3 से 4 दिन में उस मंत्र के अनुभव आपको होने शुरू हो जाएंगे, मात्र 3 से 4 दिन में। क्योंकि जो मंत्र स्वप्न में मिलता है वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। ऐसे हो सकता है पिछले जन्म के कुछ आपके ऐसे कर्म हो, आपके पुण्य हो, जिनके द्वारा ये ऐसे ऐसे मंत्र आपको स्वप्न में मिलते हैं। हर किसी को मिलते ही नहीं है, आपको मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बहुत अच्छी बात है, प्रभु की कृपा है। आपने पिछले जन्म में पूजा पाठ की है, आपने कुछ अच्छे काम किए हैं और अच्छे लेवल पर किए हैं, यानी कि ऐसा नहीं छोटे मोटे लेवल पर, अच्छे लेवल पर किए हैं। आपने काफ़ी भक्ति की है, दान पुण्य किया है, जिससे स्वप्न में कोई व्यक्ति आपको कोई मंत्र प्रदान कर रहा है। तो उस मंत्र को निरंतर जप आपको करना चाहिए। और सपने में स्वयं पढ़ते हुए देखना मंत्र, ये कृपा का संकेत है। और दूसरा संकेत है कि आप उनके मंत्र का जप करें। वो चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, जो आपके इष्ट हैं, कि आप किसी मंत्र का जप करें। तो आप किसी मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है, माता दुर्गा का मंत्र ओम दुम दुम दुर्गाय मंत्र है, ओम हम हनुमते मंत्र है हनुमान जी का, या फिर और कोई अन्य मंत्र है, आप उसका मंत्र शुरू कर दीजिए। अच्छा बात, अगर आपको वैदिक मंत्र सुनाई दे तो वैदिक मंत्र का ही जाप करें, शावर मंत्र सुनाई दे तो शावर मंत्रों का ही जप आपको करना चाहिए। आपको अपनी इच्छा से नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए, सपने में अगर कोई ऐसा आपको मंत्र मिलता है, कोई प्रश्न उत्तर मिलता है, और वो उत्तर आपको आधा आधा अधूरा मिलता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि यहाँ तक तो मैं समझ गया, समझ गई, पर आगे का क्या है, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, तो आपको क्या करना है, आप 10 रुपये लीजिए और अपने माथे से लगाइए। जब सोते समय, जब आप सो रहे होते हैं, अपने माथे से लगाइए, जिस पर भी आप बेड पे हैं, खाट पे हैं, किसी पर भी हैं, और उन इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपने मुझे संकेत दिया, मैं अधम पापी व्यक्ति हूँ, जितना मैं समझ पाया उतना समझ गया, पर इससे आगे मैं नहीं समझ पाया, तो कृपा करके मैं आपसे अरदास लगाता हूँ या लगाती हूँ कि मुझे आगे का मार्ग दिखाइए।
आगे क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संकेत देना चाहते हैं आप, वो दिखाइए। और उन 10 रुपयों को अपने एक सिरहाने रख के सो जाइए। हो सकता है आपको उसी रात उस प्रश्न का उत्तर मिले, हो सकता है 1-2 दिन बाद मिले, पर आपको रोजाना, अगर मान लीजिए आज आपने रखा, आपको नहीं मिला उत्तर, तो फिर अगले दिन उनको निकालिए, उन 10 रुपयों को तकिए के नीचे से, और फिर अरदास कीजिए, उन्हीं से कीजिए, फिर सो जाइए। तो 1-2 दिन में आपको आपके उस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने हाथ पकड़ा है, अगर उन्होंने हाथ पकड़ा है तो पार भी वही उतारेंगे। अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है तो वो आप पर कृपा करेंगे, पार उतारेंगे, और आपकी भाव से पार नहीं लगाएंगे। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें स्वप्न के माध्यम से मंत्र मिलते हैं, अपने आप को वो इस प्रकार पूजा करते हुए देखते हैं, सकारात्मक जो चीज़ें देखते हैं, पूजा करते हुए देख रहे हैं, मंत्र जप करते हुए देख रहे हैं, या किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हुए देख रहे हैं, या कोई ऐसा मंदिर देख रहे हैं जो मंदिर उन्होंने कभी देखा ही नहीं, और वो मंदिर वो बार बार वो देख रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि प्रभु आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। आपने हो सकता है इतनी पूजा पाठ की और नहीं की, पर वो आपसे प्रसन्न है, वो आप पर कृपा करना चाहते हैं। इसलिए उनसे सदैव विनती कीजिए और इस तरीके को अपनाइए। और मुझे आशा है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरीके से मिला है, और लोग जिनका इस प्रकार से प्रश्न है उनको भी उनके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें, आपके इस तमाम कार्यों को बनाए रखें। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए। और लोग जिनके दिमाग में, जिनके मन में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको पता नहीं है, कि उनको रास्ता नहीं पता उनको कि कैसे प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, उनको इस वीडियो के माध्यम से उनके प्रश्न का उत्तर मिल पाए। हमारा दूसरा चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए, ताकि पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ, साधनाएँ आपको निरंतर मिलती रहें। और अंत में आपसे यही कहूँगा कि बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपने अनुकंपा करें, और आप अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी प्रयास करते रहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, गवर्नमेंट जॉब है लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कीजिए, और अगर आपका काम है तो उसमें मेहनत कीजिए, और प्रभु के चरणों पर ध्यान लगा कर कीजिए। आप भव से पार जरूर उतरेंगे, आपका काम बढ़ेगा। और उनको जब आप उन पर छोड़ देते हैं ना सब कुछ, तो आपका काम बढ़ता है। जब सब कुछ आप उन पर छोड़ देते हैं तो आपका काम बढ़ता है। आप जब ये सोच लेते हैं कि कर्म मेरा है, फल तेरा है, तो आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक